सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फार्मूलाज़ की कि कौन कौन से फार्मूलाज जो है इस चैप्टर में यूज़ होंगे। तो आपके पास जो सबसे पहला फार्मूला यूज़ होगा v इक्वल्स टू एफ लेमडा। ओके, v आपके पास होगी स्पीड, एफ फ्रीक्वेंसी एंड लेमडा आपके पास होगी वेवलेंथ। अक्सर बच्चों का सवाल होता है कि वेवलेंथ क्या होती है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक वेव है, ठीक है, ये आपके पास एक वेव जा रही है, ये आपके पास इनके आ गए क्रस्ट और ये आपके पास आ गए इनके ट्रफ। ओके, सो एक क्रस्ट से एक क्रस्ट का जो हमारे पास डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लैम्डा। या एक ट्रफ से एक ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास क्या होता है, लैम्डा। अब ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, कंसेक्यूटिव क्रस्ट, जो भी होगा वो फिर मैं आपको आगे डिटेल में जब क्वेश्चन होंगे उसमें मैं आपको समझा दूंगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। एक और फार्मूला होगा हमारे पास एफ फ्रीक्वेंसी का, एफ इज इक्वल्स टू 1/t। एफ फ्रीक्वेंसी होगा हमारे पास एंड टी हमारे पास होगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होगा ये, टाइम टेकन नहीं होगा हमारे पास ये। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक और फार्मूला होगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी का, एफ इज इक्वल्स टू, अच्छा अब आप लोग ये देखें कि इस फार्मूले से हम वी भी ड्राइव कर सकते हैं, एफ भी ड्राइव कर सकते हैं, लेमडा भी ड्राइव कर सकते हैं। एंड इस फार्मूले से हमारे पास फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट होगी। अच्छा, टाइम पीरियड का जो फार्मूला होगा मैं आपको आगे भी लिखवाऊंगा। एंड फ्रीक्वेंसी आपके पास इस फार्मूले से भी ड्राइव हो सकती है। ये फार्मूला क्या होगा आपके पास, नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम टेकन। नाउ नेक्स्ट फार्मूला, ये आपके पास है अब टाइम पीरियड का फार्मूला। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 1/फ्रीक्वेंसी। नाउ टाइम पीरियड का आपके पास एक और फार्मूला होगा, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को नंबर ऑफ कंप्रेशंस भी बोलते हैं। ये आगे क्वेश्चन में आपको जो है चीज़ कंफ्यूज करेगी, तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ कंप्रेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ये दोनों जो है एक ही उससे होते हैं। तो आगे क्वेश्चन में जब आएगा तो वहाँ पे मैं आपको जो है बताऊँगा कि कहाँ पर आपने किस तरह से कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। अगेन फ्रीक्वेंसी का आपके पास एक और फार्मूला होता है, नंबर ऑफ कंप्रेशंस अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब आप लोग ये देख रहे होंगे कि टाइम टेकन और फ्रीक्वेंसी ये दोनों जो है एक दूसरे के इन्वर्स हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। जैसे यहाँ पर टी एफ इज इक्वल टू 1/t था, यहाँ टी इज इक्वल टू 1/f हो गया। यहाँ टी इज इक्वल टू टाइम टेकन अबाउट नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, यहाँ एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंप्रेशन अबाउट टाइम टेकन। नंबर ऑफ कंप्रेशन लिखें, नंबर ऑफ ऑसिलेशन लिखें, बात एक ही है। अगेन एक और फार्मूला है आपके पास टाइम पीरियड का, 2π/√L/G। ये आपके पास होगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2π, पाई कॉन्स्टेंट होता है, √L, L आपको सवाल में गिवन होगा और G आपके पास ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट आ गया। ये कुछ फार्मूलाज हैं जो कि इस चैप्टर में यूज़ होंगे। इन फार्मूलाज को आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर लें, क्योंकि जब भी आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करें सबसे पहले एक रजिस्टर में पीछे सारे फार्मूलाज नोट डाउन करें, बिल्कुल इसी तरह। उससे ये होगा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, रिवीजन के वक्त आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि आप सारे फार्मूलाज देख लेंगे और फिर आप न्यूमेरिकल को एक दफ़ा थोड़ी रीड कर लेंगे या फिर जो है उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। अदरवाइज़ आप एक एक फार्मूले को पहले रिवाइज़ करेंगे एक न्यूमेरिकल में जाके, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम टेकन होगा। आपको फार्मूलाज याद होंगे। अगर आपके पास अल्लाह ना करे कोई ऐसा सवाल भी आ गया जो आपने सॉल्व नहीं किया हुआ या बिल्कुल कोई न्यू सवाल आ गया, बट आपको फार्मूलाज याद होंगे तो आप फार्मूले से जो है वैल्यू पुट कर लेंगे। फिर आपको जो है अपने रजिस्टर तक की लोकेशन याद होगी कि हाँ मैंने ये वाला फार्मूला लिखा हुआ था। तो फार्मूला सबसे पहले लिख लिया करें। अब चलते हैं और बुक की जो है एक्सरसाइज बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय रेडियो स्टेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलोहर्ट्ज़। अच्छा, इन्होंने बोला हुआ है आपने वेवलेंथ निकालनी है और वो वेवलेंथ जो है एक रेडियो वेव है, ब्रॉडकास्टेड हुई है, मतलब वो निकली है कहाँ से, रेडियो स्टेशन से। रेडियो स्टेशन ने ब्रॉडकास्ट की है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे ये डेटा अपना, ठीक है,
डेटा की हेडिंग डालनी है इस तरह से, और उसके बाद जो जो आपके पास नोन वैल्यूज़ हों और जो अननोन वैल्यूज़ हों जो निकालनी है वो सब लिख देंगे। आपको यहाँ पर गिवन है फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, यहाँ पर गिवन है आपको 1300 किलो हर्ट्ज़। एफ़ लिखा आपने 1300 किलो हर्ट्ज़, ठीक है। अच्छा, ये किलो हर्ट्ज़ है, किलो हर्ट्ज़ को आपने सिंपल हर्ट्ज़ में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 करके। तो 1300 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आपके पास हो जाएगा 13 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। आप लोग इसको इस तरह भी करके लिख सकते हैं 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4 5। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 ज़ीरो लिखा है कम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आपके पास 1.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 हर्ट्ज़ हो जाएगा। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास ये इसमें है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड में, तो हमें कैलकुलेशन में सॉल्यूशन के वक्त आसानी होगी। अच्छा, स्पीड ऑफ रेडियो वेव ये आपके पास कांस्टेंट होती है, और यहाँ पर आपको गिवन है सवाल में। अगर नहीं भी गिवन हो तो आपको ये याद होनी चाहिए, इसको याद कर लिएगा। कितनी होती है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकंड। नाउ क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ को लैम्डा से शो करती है, इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ये फार्मूला लिख दिया, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। नाउ अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, लैम्डा फाइंड आउट करना है। लैम्डा को अपना सब्जेक्ट बना लेंगे, एंड f यहाँ पर लैम्डा से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास v ओवर f, ठीक है। v ओवर f हो गया ये आपके पास। अब जल्दी से इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। लैम्डा इज इक्वल्स टू v आपके पास कितना गिवन है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय f कितना गिवन है, क्या निकाला है अभी हमने, 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। नाउ जब 3 को 1.3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कुछ क्या बनता है, यहाँ पर कर लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू 2.3076, ये बनता है हमारे पास जब हम 3 को 1.3 से डिवाइड करते हैं। अब जो ऊपर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 था वो तो एज इट इज़ आ गया, नीचे आपके पास पॉजिटिव पावर 6 थी, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। तो ये आपके पास हो जाएगा 2.3076 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 10 की पावर 2, एंड 10 की पावर 2 मीन्स कि आपके पास कोई चीज़ 100 में है, तो हो जाएगा 2.3076 मल्टीप्लाई बाय 100। और जब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसके 2 ज़ीरो यहाँ, इसका पॉइंट यहाँ यूँ हो जाएगा और इसका पॉइंट यहाँ यूँ चला जाएगा, तो ये हमारे पास कुछ क्या बन जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 230.76 मीटर्स। और यूँ आपका न्यूमेरिकल नंबर 1 हुआ कंप्लीट। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 2 में आपसे क्या कहा जा रहा है, न्यूमेरिकल नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि वेव्स हैं एक पॉन्ड में और उनकी वेवलेंथ है 1.6 मीटर्स, और उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उनकी फ्रीक्वेंसी है 0.80 हर्ट्ज़। आपने क्या निकालनी है, आपने निकालनी है स्पीड ऑफ दीज वेव्स। उन वाटर जो वेव्स हैं आपके पास, आपने उसकी सिंपल क्या निकालनी है, उन वाटर वेव्स की स्पीड निकालनी है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे अगेन डेटा की हेडिंग। डेटा की हेडिंग में आपको वेवलेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है, वेवलेंथ आपको दी हुई है 1.6। यहाँ पर आपने लिख दिया लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.6 मीटर्स, एंड फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी हुई है 0.80 हर्ट्ज़। निकालना क्या है, स्पीड निकालनी है। स्पीड को v से शो करते हैं, v इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। नाउ सॉल्यूशन, सिंपल फार्मूला लिखेंगे। जो हमारे पास फार्मूला होता है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। फार्मूलाज में वैल्यू पुट की, इस फार्मूले में वैल्यू पुट की, f हमारे पास 0.80 है, एंड लैम्डा हमारे पास 1.6 है।
तो ऐसे v आपके पास आ जाएगा 1.28 मीटर्स पर सेकंड। स्पीड है, स्पीड को मीटर्स पर सेकंड में शो कर दिया, और यूँ न्यूमेरिकल नंबर 2 भी आपका हुआ कंप्लीट। बहुत आसान था, सिंपल सा था। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 3 है आपके पास, इफ़ 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन द रोप इन 10 सेकेंड्स, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द वेव, इफ़ इट्स वेवलेंथ इज़ 8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वेव स्पीड। क्या क्या इसमें गिवन है और क्या क्या हमने निकालना है, सबसे पहले थोड़ा न्यूमेरिकल्स को समझते हैं। इस न्यूमेरिकल को मैं आपको समझाऊँ। एक रोप है, उसके एक पॉइंट से 50 वेव्स पास हो रही हैं 10 सेकेंड्स में, ठीक है। अब क्या क्या हमें गिवन है सवाल में, आपको जो है लैम्डा गिवन है सवाल में, कितना 8 सेंटीमीटर। लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर से मीटर में, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.08 मीटर्स। ओके बच्चों, नाउ उसके बाद आपको नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी गिवन है, 5। नंबर ऑफ़ वेव्स को हम n से शो करते हैं। n इज इक्वल्स टू 50 वेव्स। नंबर ऑफ़ वेव्स आपको 50 गिवन है। उसके बाद टाइम टेकन आपको गिवन है, ये टाइम पीरियड नहीं है, टाइम टेकन आपको गिवन है, ठीक है। टाइम टेकन, उन वेव्स को कितना टाइम लगा रोप के इस पॉइंट से पास होने में। t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। पीरियड, अब ये पीरियड की बात हो रही है ना, इसका मतलब है कि हमारे पास टाइम पीरियड है जो कैपिटल T से शो होता है। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। नाउ एक और चीज़ क्या निकालनी है, वेव स्पीड, v इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब हम डालेंगे सॉल्यूशन की हेडिंग। सॉल्यूशन की हेडिंग डाली। सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपने क्या निकालना है, सबसे पहले आपने निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का आपके पास एक फार्मूला होता है, मैंने आपको लिखवाया था, नंबर ऑफ़ वेव्स अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ वेव्स भी गिवन है, टाइम टेकन भी गिवन है। आपने सिंपल क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे अब, और f इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ वेव्स हमारे पास हैं 50, टाइम टेकन कितना है 10 सेकेंड्स। तो फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आपकी आ जाएगी 5 हर्ट्ज़। ये आपके पास हो गया आंसर, फ्रीक्वेंसी आपकी फाइंड आउट हो गई, और इस तरह से आपका पार्ट 1 हो गया कंप्लीट। नाउ पार्ट 2 क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। ये आपके पास हो गया, अब आपने ये निकालना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल्स टू 1/f। t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये फार्मूला मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ, जब मैंने जो है वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये फार्मूलाज यूज़ होंगे। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, तो सिंपल फार्मूले में जो है वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। t इज इक्वल्स टू 1/5। तो t हमारे पास यानी कि टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 0.2 सेकेंड्स। और इस तरह से हमारा टाइम टेकन भी फाइंड आउट हो गया। नाउ अब क्या करना है, स्पीड फाइंड आउट करनी है। स्पीड को अब फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर बीच में एक लाइन डाल देते हैं, मैं एक ही पेज पे कर रहा हूँ ताकि आप लोग अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो या साथ साथ सॉल्व करें, आप लोगों को हर चीज़ नज़र आती रहे। स्पीड निकालनी है। स्पीड का एक फार्मूला बहुत आसान है, अभी पिछले न्यूमेरिकल्स में काफ़ी मरतबा लिखवाया है मैंने। v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। v निकालना है, f क्या गिवन है हमारे पास, अभी हमने निकाला है 5, एंड लैम्डा कितना है, लैम्डा ये रहा 0.08। तो इस तरह से स्पीड आपके पास आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 0.08 करके 0.4 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, एंड यूँ आपकी तीनों चीज़ें फाइंड आउट हो गई, क्वेश्चन हो गया एंड। आई होप अच्छे से समझ आया होगा। हर आंसर को इस तरह बॉक्स करना लाजमी है और नीचे आंसर लिखना लाजमी है, ताकि पता भी चले एग्जामिनर को कि आंसर कहाँ लिखा हुआ है, आंसर किस तरह लिखा हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा मिक्स हुआ होगा काम तो फिर एग्जामिनर को समझ ही नहीं आएगा, फिर आपको मार्क्स कैसे अच्छे मिलेंगे। तो कॉपी की रिप्रेजेंटेशन हमेशा बहुत अच्छे से करनी है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल,
न्यूमेरिकल नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, अ स्लिंकी हैज़ प्रोड्यूस अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। स्लिंकी है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस कर रही है। वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेव ट्रेवल कर रही है आपके पास 40 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड में, ठीक है। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज़ 20 हर्ट्स। आपको ये क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है v एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है f। व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस। मैंने आपको बताया था कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस आएगा आगे। क्या निकालना है हमने, इसमें हमने सिंपल निकालना है लैम्डा, क्योंकि हमने मिनिमम सेपरेशन निकालनी है। सेपरेशन मतलब उनका डिस्टेंस निकालना है, उनकी लेंथ निकालनी है, और वो किससे शो होती है, लैम्डा से शो होती है। तो सबसे पहले डेटा की हेडिंग डालेंगे। अगेन डेटा की हेडिंग डाल ली। डेटा की हेडिंग डालने के बाद आपको स्पीड दी हुई है v इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। अब ये सेंटीमीटर्स पर सेकेंड है, इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.4 मीटर्स पर सेकेंड। नाउ सेकेंड चीज़, फ्रीक्वेंसी कितनी की मैंने, 20 हर्ट्स। f इज इक्वल्स टू 20 हर्ट्स। एंड थर्ड चीज़ अभी मैंने आपको बताया, लैम्डा निकालना है हमने इस क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं अब, सॉल्यूशन, एंड फार्मूला लिखना है आपने, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है। लैम्डा निकालना है, उसके लिए क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा v ओवर f, ठीक है भाई। नाउ अब करते हैं इसमें वैल्यूज़ पुट। लैम्डा इज इक्वल्स टू वी ओवर एफ था, लैम्डा निकालना है हमने। लैम्डा इज इक्वल्स टू वी 0.4 डिवाइडेड बाय एफ कितना है 20, एंड लैम्डा कितना फिर हो जाएगा हमारे पास, 0.4 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 0.02 मीटर्स। लेंथ है तो इसको मीटर से शो करते हैं, और इस तरह से आपका न्यूमेरिकल नंबर 4 भी हुआ कंप्लीट। आंसर लिखते हैं और न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 5 है, सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव्स इन अ स्लिंकी। द स्टूडेंट्स हैंड मेक वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन in 0.40 seconds. The wavelength in the slinky is 0.60 meters. For this wave determine period and frequency and wave speed. यहाँ भी आपको जो है तीन चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले इन्होंने क्या दिया हुआ है हमें, इन्होंने दिया हुआ है नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस। कितनी दी हुई है, 1, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है द स्टूडेंट्स हैंड मेक वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन। तो नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस हमारे पास कितनी होंगी, नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस हमारे पास होंगी 1। तो इसको इस तरह लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल्स टू 1। नाउ आपको दिया हुआ है यहाँ पर टाइम, कितना दिया हुआ है, t इज इक्वल्स टू 0.40 सेकेंड्स। ये हमारे पास टाइम टेकन है, टाइम पीरियड नहीं है। एंड आपको ये उन्होंने दिया हुआ है वेवलेंथ। वेवलेंथ बोलें तो लैम्डा कितनी दी हुई है इन्होंने, लैम्डा इज इक्वल टू 0.60 मीटर्स। क्या क्या फाइंड करना है आपने, पीरियड यानी आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, एफ इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, एंड देन आपने वेव स्पीड वी भी फाइंड करनी है, ठीक है भाई। आसान न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन 3 से बहुत सिमिलर है। उसमें भी यही तीन चीज़ें निकालनी थी, इसमें भी यही तीन चीज़ें निकालनी हैं। और सबसे पहले अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे अपना टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ कंप्रेशंस या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। तो टी फाइंड करने हमने, टाइम टेकन हमारे पास कितना है 0.40 सेकेंड्स, 0.40 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस 1 है आपके पास। तो आपके पास इस तरह यहाँ पर ही मैं करके आपको दिखा देता हूँ। टाइम पीरियड आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 0.40 सेकेंड्स, ठीक है। सेकेंड्स की जगह SEC लिख देते हैं, छोटा सा रहेगा, अच्छा सा रहेगा, SEC। ये आपका हो गया पार्ट 1 कंप्लीट, और ये आपका आ गया आंसर। हमने पीरियड निकाल लिए, अब हमने निकालनी है फ्रीक्वेंसी।
ये आपके पास निकल गया। अब आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी का आपके पास क्या फार्मूला लगेगा यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी का सिंपल f इज़ इक्वल्स टू 1/t। 1/t लिखा। अब 1/t से वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इसमें। f इज़ इक्वल्स टू 1/0.40 एंड f आपका आ जाएगा 1/0.40 करने पर 2.5 एंड द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ हर्ट्ज़। एंड फ्रीक्वेंसी भी हमने फाइंड आउट कर ली। नाउ लास्ट चीज़ क्या फाइंड करनी है? v फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है। अगेन यहीं पर ही आगे कर लेते हैं। स्पीड का फार्मूला होता है v इज़ इक्वल्स टू f लैम्डा होता है। और f कितना आया हमारे पास? 2.5 एंड लैम्डा कितना आया हमारे पास? 0.60। तो v क्या बनेगा हमारे पास? v बनेगा हमारे पास 1.5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, एंड दिस इज़ योर आंसर। इस तरह तीनों पार्ट्स इसके हो गए और क्वेश्चन 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 में क्या कहा जा रहा है? इफ़ 80 कंप्रेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आपको कितनी दी हुई है? 80। इफ़ 80 कंप्रेशंस पास थ्रू अ पॉइंट इन अ स्प्रिंग इन 20 सेकेंड्स। 80 कंप्रेशंस हैं, एक स्प्रिंग के पॉइंट से 20 सेकेंड में पास हो रही हैं। आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है और आपने पीरियड निकालना है। इफ़ 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट, कैलकुलेट द वेव स्पीड। ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सारी चीज़ें इसमें पिछले क्वेश्चन जैसी ही हैं। सबसे पहले बनाते हैं अपना डेटा। आपको यहाँ पर इस दफ़ा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितनी दी हुई हैं? 80। एंड टाइम आपके पास यहाँ पर कितना दिया हुआ? अब 20 सेकेंड्स। लैम्डा आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इसको आप कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, तो मीटर्स में कन्वर्ट करने के बाद डिवाइड बाय 100 करने के बाद ये हो जाएगा 0.08 मीटर्स। सेंटीमीटर से मीटर्स में किया है। और निकालना क्या क्या है? हमने निकालना है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी f इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड टाइम पीरियड इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड द थर्ड थिंग v इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। स्पीड भी निकालनी है हमने। तीनों चीज़ें निकालनी है, वही तीनों चीज़ें निकालनी है जो पिछले क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है हमसे। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा? f इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ कंप्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो इस तरह से हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। f इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कंप्रेशंस कितने हैं? 80 हैं। टाइम टेकन कितना है हमारे पास? 20 है। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी f इज़ इक्वल टू 4 हर्ट्ज़। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपके पास फाइंड आउट होगा ही। अब क्या निकालना है? अब हमने निकालना है t, टाइम पीरियड। TIMP। टाइम पीरियड का क्या फार्मूला होता है हमारे पास? टाइम पीरियड का सिंपल फार्मूला हम लगा देते हैं 1/f और इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। t इज़ इक्वल्स टू 1/4। फ्रीक्वेंसी अभी निकाली है, तो टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा 1/4 करने के बाद 0.25 सेकेंड्स। ठीक है, इस तरह से आपकी दो चीज़ें निकल चुकी हैं। ये आंसर हो गया आपका एंड ये भी आपका आंसर हो गया। नाउ तीसरी चीज़ क्या निकालनी है हमने? वेव स्पीड। अब निकालते हैं वेव स्पीड। v इज़ इक्वल्स टू f लैम्डा का आपका फार्मूला लगेगा, वही जो पिछले क्वेश्चंस में लगा है। एंड v इज़ इक्वल्स टू f कितना आया है? 4 आया है और लैम्डा कितना है? 0.08। तो इस तरह से आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी? स्पीड आपकी आ जाएगी 0.32 मीटर्स पर सेकेंड। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हुआ एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। साथ साथ सॉल्व करते रहें। अगर हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो अभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, मैसेज करें
अपनी क्लास के साथ, अपने नाम के साथ। इंशाल्लाह आपको जल्द अज जल्द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, वर्कशीट्स मिलेंगी और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मज़ीद अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब किएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द इंपॉर्टेंट्स वगैरह भी यहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन 7 में क्या कहा जा रहा है? वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपागेट एट 0.9 मीटर पर सेकेंड। इफ़ यू स्प्लैश द वाटर एट वन एंड ऑफ द पूल, ऑब्जर्व द वेव गो टू द अपोजिट एंड, रिफ्लेक्ट एंड रिटर्न इन 30 सेकेंड्स। हाउ फार अवे इज़ द अदर एंड ऑफ द पूल? अच्छा, इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक एंड है पूल का और ये दूसरा एंड है। अब आपने एक वेव को यहाँ से लेकर यहाँ तक फेंका, उसकी स्पीड क्या हुई? 0.9 मीटर्स पर सेकेंड। एंड आपने क्या किया, वो फिर आपके पास वेव यहाँ पर गई और फिर यहाँ से वापस भी आई। इस क्वेश्चन में इन्होंने जो बोला हुआ है, ऑपोजिट एंड पे गई, रिफ्लेक्ट हुई, यानी कि यहाँ पर गई, टकराई और यहाँ से वापस आई। कितनी देर में? 30 सेकेंड्स में। जो टाइम है वो कितना है? 30 सेकेंड्स। और ये स्पीड है वेव की। क्या पूछा हुआ है इन्होंने? हाउ फार अवे इज़ द अदर एंड ऑफ द पूल। यानी आप यहाँ पर खड़े हैं, आपने यहाँ से यहाँ पर वेव फेंकी है या वेव यहाँ से यहाँ पर गई है, तो आपने ये बताना है कि एक एंड से दूसरा एंड इस पूल का कितना दूर है। इन सिंपल वर्ड्स आपने डिस्टेंस निकालना है एक कोने से दूसरे कोने तक का। जबकि यहाँ पर आपको जो टाइम दिया हुआ है वो आने जाने का दिया हुआ है, और यहाँ पर जो आपको स्पीड दी हुई है वो भी जो है एक वेव की दी हुई है, आने की भी जाने की भी। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले बनाते हैं डेटा। डेटा बनाया। डेटा में इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है? इन्होंने दिया हुआ है सबसे पहले हमें स्पीड v = 0.9 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है। उसके बाद क्या बोला हुआ है? टाइम दिया हुआ है कितना? 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स टाइम दिया हुआ है। 30.0 लिखे हैं, 30 लिखे हैं, वैसे एक ही बात है, फिर भी मैं लिख देता हूँ 30.0। और हाउ फार डिस्टेंस निकालना है, t = क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले तो हम वो डिस्टेंस निकालेंगे कि वेव ने आने जाने का जो डिस्टेंस है, मतलब वो वेव यहाँ से गई और फिर यहाँ से टकरा कर वापस आई, तो उसका आने जाने का टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। देन उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारे पास एक एंड तक का डिस्टेंस आ जाएगा। सॉल्यूशन की हेडिंग डाली। डिस्टेंस का आपके पास वही पुराना फार्मूला जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, s = v × t। डिस्टेंस = स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। सबसे पहले s निकालते हैं। आपके पास स्पीड कितनी दी हुई है? v इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर 0.9 मल्टीप्लाई बाय t कितना दिया हुआ है? 30.0। तो s आपके पास आ गया कितना? 27 मीटर्स। ठीक है। ये आपके पास टोटल डिस्टेंस आ गया, यानी वेव यहाँ से एक कोने से दूसरे कोने पे गई और यहाँ से फिर वापस भी आ गई। अब हमने निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक का डिस्टेंस। उसके लिए सिंपल इसको क्या कर लेंगे? हम इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो हमारे पास एक तरफ का डिस्टेंस आ जाएगा। तो एक तरफ का डिस्टेंस अब निकालते हैं। सिंपल क्या करते हैं? इसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो अब मैं इस डिस्टेंस को नाम दे देता हूँ d का। d = 27 डिवाइडेड बाय 2। तो d आपके पास कितना आ जाएगा? आपके पास ये बन जाएगा 13.5 मीटर्स। मतलब ये हुआ कि एक कोने से दूसरे कोने तक का डिस्टेंस कितना है एक तरफ का? वो कितना है? 13.5 मीटर्स। ये हो गया आंसर। और यूँ न्यूमेरिकल नंबर 7 भी हुआ एंड। न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर 8 क्या है? एक सिंपल पेंडुलम है और उसकी लेंथ इन्होंने दी हुई है 80.0 सेंटीमीटर्स। क्या कैलकुलेट करना है? पीरियड कैलकुलेट करना है एंड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, और आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकेंड्स। डेटा बनाते हैं। डेटा। अब अक्सर बच्चे सोच होंगे कि इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, तो इसमें फार्मूला मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ। आसान फार्मूला है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले देखते हैं, हमें लेंथ दी हुई है कितनी? 80 सेंटीमीटर्स। लेंथ = 80 सेंटीमीटर्स। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में। 80 को डिवाइड करेंगे 100 से, ये आपके पास हो जाएगी 0.8 मीटर्स। नाउ आपको
क्या निकालना है आपको? निकालनी है पीरियड और फ्रीक्वेंसी। आपको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितनी दी हुई है? 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। टाइम पीरियड आपने निकालना है t इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, एंड फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी है f इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सॉल्यूशन डालते हैं। और एक मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था टाइम पीरियड का, बड़ा सा, शायद आप लोगों को याद हो, नहीं भी याद हो तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे दोबारा लिखवा देता हूँ। t इज़ इक्वल्स टू 2 अंडर रूट l ओवर g। ठीक है, अब इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं तो सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा टाइम पीरियड का। t इज़ इक्वल्स टू 2 पाई की वैल्यू होती है आपके पास 3.14, रूट लगाया, l कितना दिया हुआ है 0.8 डिवाइडेड बाय g कितना दिया हुआ है 9.8। तो इस सब को कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका रूट निकाल के जो इन दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा होगा फिर उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इस तरह से हमारा टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? 1.794 सेकेंड्स। कहीं भी किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकता है, नीचे आपको नंबर आ रहा होगा, या फिर आप लोग इंस्टाग्राम पे ही पूछ सकते हैं। इस तरह से आपका टाइम पीरियड निकल गया। फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है आपके पास? बहुत आसान फार्मूला है, पढ़ते हुए आ रहे हैं, अभी इतनी दफ़ा पढ़ लिया है। f इज़ इक्वल्स टू 1/t। सिंपल इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। f इज़ इक्वल्स टू 1/1.794। ठीक है, 1.794। तो इस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? फ्रीक्वेंसी आपकी आ रही है 0.557 हर्ट्ज़। यूँ न्यूमेरिकल नंबर 8 भी हुआ। बुक की एग्जाम्पल मैं आपको नहीं सॉल्व करवा रहा, उसकी सॉल्यूशन ऑलरेडी बुक में मौजूद होती है। स्टिल अगर आप लोगों को उसमें मसला हो रहा हो तो आप लोग मैसेज कर दिएगा, उस पर भी एक वीडियो बन जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ही करते हैं एंड। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ। चैप्टर 12 के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, 13 के अब अपलोड होंगे, 14 के होंगे। इस तरह सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मिलते हैं अब नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।